बात करते हैं संभल के हालात की, जो होली रमजान विवाद में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। होली और जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर संभल के एसपी के बिश्नोई का एक नया बयान आया है। संभल के एसपी ने लोगों से कहा कि दोपहर 2:30 बजे से पहले होली खेल लें और उसके बाद नमाज पढ़ें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने किसी को भी जबरदस्ती जबरन रंग लगाने की कोशिश की तो पुलिस एक्शन लेगी। तो यह भी सख्त हिदायत है उन लोगों के लिए जो होली खेलेंगे कि दोपहर 2:30 बजे तक का पहला आपके पास समय है। दूसरा, जबरदस्ती जबरन आप किसी पर रंग नहीं लगा सकते। ऐसा करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई होगी। नमाज पढ़ें लेकिन दोपहर 2:30 बजे के बाद यह भी स्पष्ट कर दिया गया। तो यानी कि हिंदुओं के लिए अपने त्योहार को मनाने के लिए टाइमिंग अलग है और मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ने की टाइमिंग भी स्पष्ट कर दी गई है। जनपद संभल में 1212 होलिका दहन स्थल है। उसमें एकादशी के दिन भी होली खेली गई है और सभी जगह होलिका है वो रख दी गई है। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल है। इन सब के लिए कई अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा है वो उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। 7 कंपनी पीएसी और उसके साथ में 2 प्लाटून आरआरएफ के भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। दोनों समुदायों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाएं, सहयोग करें पुलिस और प्रशासन का। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर जबरदस्ती गुलाल लगाया गया है और वो फील करता है इस तरीके से तो उसको संबंधित पुलिस थाने या चौकी पे जाना चाहिए। पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज भी संभल से, जहां पर होली के मौके पर 3 लेयर की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। संभल के डीएम के मुताबिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और 250 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन का भी इस बार इस्तेमाल, ड्रोन से भी निगरानी रहेगी। फ्लैग मार्च भी होता रहेगा। अभी होली और जुमे का में समय, लेकिन उससे पहले ही चाक चौबंद व्यवस्था और 250 कैमरे से लैस संभल। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो संभल के डीएम को आपने सुना और अब सीधा ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अनमोल वाली हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, डीएम कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य है, नियंत्रित है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसी है होली और जुम्मे की तैयारियां, आप बताएं। राजीव, जैसे आप जानते हैं होली और जुमे की नमाज को बस अब 1 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि मैं संभल की वही शाही जो जामा मस्जिद से कुछ ही मीटर की दूरी पर हूं, जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के क्या प्रबंध कर रखे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि आरआरएफ के जवान हो, पीएसी के जो जवान है यहाँ पर जगह जगह शहर में तैनात किए गए हैं, बैरिकेटिंग कर रखी है। और आप जो हरे दरवाजे देख सकते हैं वो शाही जामा मस्जिद है। पर वहीं मैं आपको दूसरी तरफ शहर के पोस्ट ऑफिस रोड वाला जो बाजार है वहां की भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जहां के आप हालात देख सकते हैं कि इस समय सामान्य है। इसी बीच पुलिस ने लोगों को यह भी कहा कि अगर कोई किसी को जबरदस्ती गुलाल लगाने की कोशिश करे तो पुलिस के पास आए, कंप्लेंट करे। पर वहीं निगरानी के लिए जो है अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी हो, ड्रोन हो, उनके जरिए भी जो है नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है, पीस कमेटीज बनाई गई हैं। और अभी की बड़ी खबर यह भी है कि जो जिस दिन होली का दिन देखा जाएगा कि जहां जहां से होली का जुलूस निकलेगा, जहां जहां पर मस्जिदें होंगी उनको तिरपाल से ढकने की भी अभी बात करी जा रही है। तो उसी बीच आप इस समय बाजार के हालात भी देख सकते हैं, सुरक्षा के हालात भी देख सकते हैं और जगह जगह वज्रवाहन भी आपको देखने को मिलेंगे, पुलिसकर्मी भी देखने को मिलेंगे जिनके पास एंटी राइट गियर भी है। और ना केवल आपको पोस्ट ऑफिस बाजार हो, शंकर चौक हो, जामा मस्जिद हो, और भी जो सेंसिटिव एरिया वहां पर आपको ऐसी तस्वीर नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया अनमोल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जबरदस्त तैयारियां हैं। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। होली पर बिहार की दरभंगा की मेयर के बयान पर जुबानी घमासान मचा हुआ है। दरभंगा की मेयर अंजू महाराज ने कहा कि होली के दिन नमाज के समय को 2 घंटे के लिए होली का उत्सव रोक देना चाहिए। नमाज के लिए 2 घंटे होली रोक देनी चाहिए, उन्होंने बयान दिया। और इस बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू के त्योहारों को मानना होगा, अगर नहीं तो देश छोड़कर चले जाएं। अंजू महाराज
12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना तो मेयर कह रहे हैं कि होली के बीच में ब्रेक होना चाहिए। वहीं दरभंगा से बीजेपी की सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि अंजुम आरा की आतंकवादी मानसिकता नहीं चलेगी। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू के त्योहारों को मानना होगा, अगर नहीं तो फिर देश छोड़कर चली जाए अंजुम आरा। बीजेपी राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद दरभंगा से आती है। मैम, आप दरभंगा से आती हैं और आपने अंजुम आरा जी के खिलाफ मेयर का चुनाव भी लड़ा था। अब अंजुम आरा एक बड़ा बयान दे रही है। वो ये कह रही हैं कि होली के दिन जो है जुम्मे की नमाज पढ़ रही है और उस दिन हिंदुओं को 2 घंटे का ब्रेक जो है वो दे देना चाहिए त्योहार को लेकर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अंजुम आरा जी ने ये बयान दिया है कि होली के दिन हिंदुओं को घर में बैठ जाना चाहिए और जो जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है उनको जुम्मा नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन जो हिंदू का ये महापर्व है, जो हमारे देश से 144 हमारे करोड़ देशवासियों इसको मनाते हैं, उनको 2 घंटे के लिए घर में बैठ जाना चाहिए। तो ये देश को दिख रहा है किस तरह से हिंदुओं का अपमान है और हिंदू का जो ये पर्व है सनातन, उस पे कुठाराघात है। तो मैं अंजुम आरा जी से कहना चाहूंगी कि आपकी आतंकवादी मानसिकता नहीं चलेगी, आपकी ये शरिया कानून नहीं चलेगी। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना होगा और उनका जो पर्व है आस्था, उसका भी आपको सम्मान करना है। अगर आपको दिक्कत है हिंदुओं से, उनके पर्व से, तो आप हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पर बीजेपी ने किस तरह से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि ऐसे बयान किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। तो विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दरभंगा के मेयर का जो है आईएसआई से उनको एजेंट जो है उनका भी बता दिया, कनेक्शन भी बता दिया। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन दरभंगा में दिए गए मेयर के द्वारा दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है, जब उन्होंने कहा कि होली तो मनाएं लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक दे दीजिए, उस 2 घंटे के ब्रेक में नमाजी नमाज अदा कर सकें। होली जुम्मा विवाद पर दरभंगा की मेयर का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार के दिन 2 घंटे के लिए होली रोक देना चाहिए, नमाज के दौरान जो है होली को रोक देना चाहिए। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। बचौल जी, क्या कहेंगे? दरभंगा में अब ऐसी मांग उठी है, मेयर ने कहा है कि 2 घंटे होली रोक देना चाहिए। 1 सेकंड के लिए नहीं रुकेगा होली। ये गजवा हिंद के मानसिकता के लोग हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने आईएसआई के ये लोग एजेंट हैं। हाँ, लेकिन मैंने जो बयान दिया था उस पर जो तथाकथित लोग बड़े बड़े गरज रहे थे, आज वो बहरे और गूंगे क्यों हो गए हैं? उनकी जुबान क्यों बंद है, ताला लगा हुआ है? ऐसे लोगों को अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। मैं अपने बयान पर कायम था, काम हूं और काम रहूंगा। 2 दिन पहले आपने कहा था कि जो होली के दिन जो है मुसलमान भाई घर से बाहर ना निकले तो बड़ा कलेजा लेकर निकले, लेकिन आपके बयान के ठीक 2 दिन बाद ऐसा बयान आता है कि 2 घंटे के लिए होली को ही रोक देना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी। जिसकी यह देश सनातनियों का है, यह देश हिंदुओं का है, यह देश होली दिवाली का है, यह देश दुर्गा पूजा का है, यह देश विश्वकर्मा पूजा का है, यह देश राम कृष्ण का है। किसी मेयर उवर के बात से कुछ नहीं होने वाला। जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है, पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए, वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों को। गलत बयान है। दरभंगा की मेयर ने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल और केवल एक बात कही कि मस्जिद के पास पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, यूएसपी है।
इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर